ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾਵੇ 7-8 ਐਮਐਲ, ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾਵੇ 7 ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾਵੇ 8 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 7-8 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, जबकि अगर 7-8 एमएलए खरीदने तो मेरा ख्याल 225 करोड़ रुपया चाहिए ते 59 एमएलए ते, क्योंकि होमवर्क भी पूरा नहीं किया, पढ़े पढ़ाए बेचारे आए उत्तों भेजता कि तुसी बोलना है। हालांकि चीमा साहब फाइनांस मिनिस्टर है ते स्टोरी दे रूप दे विच इन्हां कोले आ गई। वो बेचारियां ने मेरे वर्गियां ने जिवें मैनूं हुण लिख के दिते आ पॉइंट, ਹੁਣ ਜੇ मैं पॉइंट वाइज बोलूंगा तो शायद मैं हिसाब किताब नहीं कर सकता। पहला सुन लो, डीजीपी कोल तां गए सी। वो क्यों गए सी? वो केवल मीडिया ते विखाउण वास्ते डीजीपी कोल गए है। हर पॉलिसी से तुसी थोड़ियां किन्नियां जिहड़ियां पॉलिसी सी वो स्टे हो गई हैं। हाई कोर्ट ने थोड़े खिलाफ ऑर्डर करते हैं। अज इस तरह की कहानी आ गई है कि माइनिंग माफिया वाले डीसी की कार नूं टक्कर मारते फिरदे है। बैन होने के बावजूद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी माइनिंग चल रही है। और पहली बारी होया पंजाब का गवर्नर बॉर्डर से घूम रहा है, फर्स्ट टाइम। ये कोई गवर्नरी राज नहीं है, किते ना किते एक सरकार की नलायकी है। ते हुण कह दिता गया चीमा साहब नूं उत्तों इशारा होया कि जाओ भाई। वो बेचारे मेरे वर्गे भले मानस दोनों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। एक कही जावे 7-8 एमएल, एक कही जावे 7 है, एक कही जावे 8 है। उन्होंने कहा साढ़े 7-8 एमएलए नूं पैसे देने की कोशिश की जा रही है ते 25 करोड़ रुपए के हिसाब नाल पैसा देने की उन्होंने गल कही। बेचारी पंजाब की जनता भोली भाली सोच रही है कि यार कमाल है। उन्होंने फिगर भी दसी। फिगर की दसी? वो कहते भी 1375 करोड़ रुपया पंजाब च आ गया है, पंजाब च पिया है। जबकि अगर 7-8 एमएलए खरीदने तो मेरा ख्याल 225 करोड़ रुपया चाहिए। मेरा कोई मैथेमैटिक्स का मैं कोई स्टूडेंट तो नहीं है, पर मैनू लगता जोड़ इन्ना कौंदा होगा 7-8 एमएलए से। ते जे सरकार डिगनी है तो 59 एमएलए की घट्टो घट जरूरत है जे 2 बीजेपी दे लाइए। ते 59 एमएलए ते, क्योंकि होमवर्क भी पूरा नहीं किया, पढ़े पढ़ाए बेचारे आए उत्तों भेजता कि तुसी बोलना है। हालांकि चीमा साहब फाइनांस मिनिस्टर है, जे इन्ने 100 करोड़ का ऐ फर्क पाता तो फाइनांस वाला तो काम चलिया पिया। पहले ही हालात इन्ने माड़े है, फाइनांस किवें चलूगा? 59 एमएलए नूं जे खरीदना है तो जिहड़ा साडा हिसाब है असीं लाया अकाल ते मैं ते अर्शदीप ने, हालांकि फाइनांस मिनिस्टर है नहीं साडे चों कोई, ये 1425 करोड़ रुपया बनता है, ये 1375 नहीं बनता। वो अगर हाँ डिस्काउंट दिता हो सकता है, हाँ ये हो सकता भी कुछ एमएलए नूं डिस्काउंट हो। सो पैकेज तुहाडी गल मान लैंदे, पर हिसाब भी पूरा नहीं आया यार। ये इत्थों साबित हुंदा है, सिद्ध हुंदा है कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई, ये स्टोरी लिखी गई ते स्टोरी दे रूप दे विच इन्हां कोले आ गई। वो बेचारियां ने मेरे वर्गियां ने जिवें मैनूं हुण लिख के दिते आ पॉइंट, हुण जे मैं पॉइंट वाइज बोलूंगा तो शायद मैं हिसाब किताब नहीं कर सकता। वो बेचारे 7-8 कह गए, 1375 करोड़ रुपया कह गए, वो सारा उवें जिवें उन्होंने कहा सी बोल गए। हालांकि भगवंत मान जी कहते साढ़े 10 एमएलए, ये कहते 7-8 एमएलए। केजरीवाल साहब हैं जी हुण 35 हो गए, केजरीवाल साहब कहते 10 एमएलए, ये हुण 35 ते आ गए होने। सो मैनू जिहड़ा अंदरों इन्हां ने जिहड़ा डर सता रहा है, वो इन्हां नूं ये डर सता रहा है
कि अंदर ही अंदर पार्टी दे अंदर बड़ी वड्डी मुखालफत हो रही है। कोई इन्हों पोचिंग नहीं हो रही। पोचिंग बंदा उत्थे करता जिथे कोई आपदे कोई 10 12 15 20 30 बंदे आपदे MLA होण, 2 MLA। और तीसरी गल यार, ये अपने आप रिश्वत देने की गल है। तुहानू रिश्वत ऑफर होगी दिल्ली च, तां थोड़ी बई तुसी कह देने हो, फिर तुहानू सवाल करना, तुसी कहना सी पुलिस साडे अंडर नहीं है। इत्थे तां पुलिस तुहाडे कोले है। पहला सुन लो, DGP कोल तां गए सी। वो क्यों गए सी? वो केवल मीडिया ते विखाउण वास्ते DGP कोले गए है। अगर परचा देना है, इत्थे पुलिस थोड़ी है, DG थोड़ा है। राजे वड़िंग नूं कोई पुछण आया भी जिहड़ा कागज तैयार किया, काका दस भी ये कागज तेरा, मेरे तो पहला कई लोगों ने आपदे अकाउंट्स ते पाती सी वो चिट्ठी जिहदे ते साइन सीगे केजरीवाल साहब दे। मरे मुकरे दा तां कोई इलाज नहीं। तुसी मेरी इंक्वायरी बिठाओ यार, मैं PCC कांग्रेस पार्टी का प्रधान है, मैं कोई चोर चक्का तो नहीं हाँ। तुसी मैनू सदो, पुछो कि यह कागज कित्थों मिलिया, मैं थोनू WhatsApp दसूंगा मैनू कित्थों आया। फिर थोड़े कोले IT विंग हैगा, तुसी ओनू पुछो, तुसी कढ सकते हो भी पहला कित्थों ये पोस्ट होया। सब तो पहला तुसी बिना पुछे दसे साडे दे परचा देता। इत्थे ब्राइब का मसला है, थोनू कोई रिश्वत देन आ गया, तुहाडे MLA नू जिहड़ा चुनिया होया नुमाइंदा हैगा, 1.5 लाख बंदे ने थोनू चुनिया, 60-60 हज़ार ते जिताया, ओनू रिश्वत देन आ गया बंदा, ओनू टेलीफोन आ गया, ओनू मिल गया, तुसी ओहदा नाम लाओ ते घरे बैठे DG साहब ते परचा दे, DG साहब नू कहो भी परचा दे दो जिवें वड़िंग ते दिता है। ये जान की की लोड़ पई? जान विच भी कहानी है। तुसी आखोगे क्योंकि मेरे अर्गे विचारे जिन्होंने पिंडां च बैठे, शहरां च बैठे, जेडे TV वेखणगे वो आखणगे भी विचारे वेखो जी इन्हों BJP खरीदना चाहते सी, अज DGP कोले जाके DGP साहब नू बुला लेंदे आपदे कोले। मिनिस्टर DGP नू बुला सकदा आपदे कोले, पर फिर खबर नहीं बननी सी। फिर आइटम स्क्रिप्ट जिहड़ी लिखी है कहानी वो किवें बनदी कि जी पहला मीडिया विखाऊगी पौड़ियां चढ़ के गए, फिर पौड़ियां आए, की क्या, वो कहानी किवें बनाउंदे? तुसी दसना सी जा रहे हैं, अब आ रहे हैं, DGP नू मिले आए, वो गल नहीं बननी सी। वो सारी स्टोरी बनाउण दी खातर DGP नू मिलन गए नहीं, परचा ब्राइब दा MLA आपकी एप्लीकेशन ते दे सकता, क्योंकि MLA कोई आम व्यक्ति नहीं है कि झूठी खबर दे रहे हैं। उन्होंने घड़ के लेके जाना पिया भी यार जाओ, हुण लोग सवाल पूछ रहे, कांग्रेस ने पूछ लिया, दूजे ने पूछा भी नाम दसो। हुण मैं कहना भी वो नाम दसो, जे तुसी DGP नू दस्सिया आए हो, तुसी आपदा एविडेंस DG नू दे आए हो ते जनतक करो। तुसी उस एविडेंस नू कहो कि आ नंबर है। फस गए, कई बारी कहानी बनाने वाला आप ही फस जाता है। नंबर जनतक करो, असी थोड़ा साथ देंगे, कांग्रेस भी चलेगी भी दिओ परचा, थोड़े नाल खड़ांगे, ते जिथे थोड़े बंदे पोचिंग होणगे, जिन्ने साडे कोले बंदे असी थोनू दे देंगे। किन्ने नू BJP पोचिंग करूगी? राजा वड़िंग बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान नाम जनतक करो, परचा दिओ, परचा दिओ। अगर थोनू लगता है कि थोड़े 35 बंदे असी 18 जिते हुए, नाम जनतक करो, परचा दिओ, ते उस BJP दे व्यक्ति नू जां जेड़े भी व्यक्ति ने थोनू पैसे देने की कोशिश की, चक के लिया के रात नू जेल दे अंदर दिओ, ते जे 5-4 भज भी गए असी फ्री च देंगे, थोनू थोड़े नाल खड़ांगे, क्योंकि असी संविधान दे बन्ने हुए हैं कांग्रेस पार्टी। अगर चाहे, क्योंकि ये नवीं रवायतां, नवे रिवाज इहो जिहियां पार्टियां ने पाए, डराउणा, एजेंसियां नूं लियाउणा, पोचिंग करना, ये कदे कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं रहा। तो कहानी आप बनाउणी, जे कहानी असी इहो जिहियां बना बना के छड्डदे हुंदे तां हुण शायद असी देश ते राज करदे। आ तुहाडे सामणे है, साडी टी-शर्ट का कितना विवाद होया है, राहुल जी का। जवाहरलाल नेहरू के खानदान का व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू जो पढ़न जाते होंगे सी, कहते सुनिया ही है
कि 300 गेट हुंदा सी कॉलेज का कि पता नहीं किन्ने, हर गेट ते एक गड्डी खड़ी हुंदी सी। उस खानदान का व्यक्ति जिन्हां ने शहादतां दित्तियां, जिन्हां ने प्रधानमंत्री 3 प्रधानमंत्री वेखे, उहदा क्रिटिसिज्म हुंदा है। ते चाय वाले मेरे भाई का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, वो भावें 25 लाख का कोट पावे, होर किसी दे ओहदा नहीं। मेरे कहण तो भाव असी स्क्रिप्ट नहीं रचदे, कांग्रेस पार्टी स्क्रिप्ट नहीं रचदी, वो सच्चाई ते चलण वाला काम कांग्रेस पार्टी करदी है। सो मैं थोड़े राही बेनती करांगा सरकार नूं कि किरपा करके तुसी मुकदमा दर्ज करो। तुसी बग्गे नूं चक लियाए, तुसी हल्का लांबा लियाए, तुसी बिना सबूतां तो कई मंत्री टंगते। मैं थोड़े राही कहना भी चाहना लोगों को भी उन्ना चिकर किसी नूं, हुण मेरे तो दूजा परचा हो गया, पहला एक दिन मिलने गए सी 354 होया। सो ये नंबर जनतक करन, असी ये लड़ाई ये एविडेंस पेश करन, नहीं असी ये लड़ाई इन्हां तो मंग करांगे। हुण ये हो सकदा आउण वाले दिनां च विधान सभा सैशन बुला लेने इस मुद्दे ते, इस तो बाद इस पासे काम चल पूगा। कोई हिसाब नहीं दे रहा, दवाइयां है नहीं हस्पतालों दे विच, किन्ने MLA दीयां वीडियोज़ आ गईयां, किन्ने माजरे आ गए, किन्नियां वीडियोज़ आ गईयां, किन्नियां वीडियोज़ वायरल हो गईयां, कोई गल नहीं है। हुण इधर नूं ध्यान कर दिओ भी पोचिंग वाले पासे चलो, दूजा मुद्दा छड़ देंगे। सो मेरी बेनती है सरकार नूं, मुद्दे तो ध्यान ना भटकाओ। इत्थे 1000 रुपया दिता नहीं, जाके अदर स्टेट दे विच कहता कि असी 1000 रुपया देता है। सो इस करके अज की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस असी ये बुलाई है, तां जो जिहड़ा ये झूठां दा पलंदा है, ये लोटस ऑपरेशन है, ये कोई लोटस ऑपरेशन नहीं, ये आम आदमी पार्टी दा ही ऑपरेशन है। ये आप दी घटी गल है आपस विच। सो अगर है तो मैं थोड़े राही दोबारा फिर रिपीट कर दें कि अगर इन्हां दे बंदे पोचिंग वास्ते कोई होणगे तो असी उन्हां दी मदद करांगे, लेकिन पहला FIR दर्ज कराउण ते उहनूं फड़ के लिया के अंदर देन। ये ज़्यादा वड्डा क्राइम है जो बग्गे ने किया, जां राजे वड़िंग ने किया, जां हल्का लांबा ने किया। तुसीं संविधानिक पद ते तुसूं कोई ब्राइब देना ये क्राइम है, FIR होनी चाहिए। दूसरा, अगर दुध का दुध पानी का पानी करना है तो मैं कहांगा कि किसी एजेंसी की निरपक्ष जांच अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट जज कराउण, फिर पता लगे कि वाकई कुछ ये हैगा कि है नहीं। खाली लिफाफा गल करती, हवा च तीर चलाता, केड़ा किसी ने पूछना है। DGP दे साहब ने साम लेना, तुसी DGP साहब नूं पूछोगे की होया, कहेंगे इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है। साडे वेले जांच पड़ताल नहीं, उन्हां वेले जांच पड़ताल। इसे करके अज तुहानूं इत्थे सद के मैं समझिया कि असी तुहानूं अच्छा एक चड्डा साहब कहंदे भी कांग्रेस दे जिहड़े बंदे पहलां कांग्रेस दा बना लेंदे है ते फिर वो चला जाता BJP वाल। मैं चड्डा साहब नूं कहना चाहना, आम ये थोड़े दस दियां आंकड़े, साडा बंदा नहीं जाता। आप दा उत्तराखंड का CM कैंडीडेट BJP च जा वड़िया जनाब, आप दा हिमाचल का चीफ वो BJP च जा वड़िया जनाब, आप दा गोवा CM कैंडीडेट वो कांग्रेस च आ गया जनाब, कपिल मिश्रा वो भी BJP च जा वड़िया जनाब। सो LOP साहब इन्हां दे सीगे पंजाब च, साडे खैरा साहब वो भी साडे सत्कारयोग इधर आ गए साहब, किन्ने इन्हां दे MLA छड़ के आए। साडा बंदा इन्हां नाल हजे तक ये नहीं है भी कांग्रेस का बंदा पहला कांग्रेस जिता देंदी है तो फिर वो BJP जा वड़दा, ऐसा कोई काम नहीं है। लोगों को कहानियां ना सुनाओ।
ਧਮਕੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਦਾ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ विजिट ऑफ राजपाल, एनआईए की डायरेक्ट रेड, रेत, एक्साइज, रेत, ये तमाम मुद्दों से, और ये अभी नया नया मुद्दा अपना अपने भाई साहब शरारी साहब, यार मैं आपसे झूठ बोलूं, आपसे मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से मेरे को ये पता चलता है कि अभी भी टेलीफोन जारी है, नशा तस्कर अभी भी काम करते हैं जेलों के अंदर। लेकिन मेरे को इस बात का मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं। ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ? ਹੁਣ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਵਾਈ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। एक सेकंड, मैं इनको फिर आपसे हाँ जी, भाई मैं हरपाल चीमा ने क्या कहा बाहर मेरे को ये तो पता नहीं, लेकिन विधानसभा सत्र में खुद मुख्यमंत्री ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया था। उन्होंने कहा था इससे आने वाले दिनों में देश के लोगों को, हमारी सुरक्षा को, हमारे आर्मी के लोगों को खतरा है, देश की सुरक्षा को खतरा है। और जो लोग अग्निपथ से ट्रेनिंग लेकर आ जाएंगे कल को, जो 4-4 साल की, वो आकर इसके बाद वो कंपनियों में काम करेंगे, उनको हथियार चलाने आ जाएंगे। इससे आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर माहौल भी खराब हो सकता है। आज नए संदेश क्या दिए हैं भगवंत मान जी ने?
मेरे को इस बारे में पता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। पहले भी वो जब ये एनवायरमेंट वालों ने वहां धरना दिया था, मत्तेवाल का भी आ गया था नाम बदल के वहां पर विधानसभा में, फिर मत्तेवाल का वो डिसीजन को फिर रोक लिया गया। ये सरकार इस चीज में माहिर है। आपका एक स्टैंड होना चाहिए। अभी तक SYL के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई सरकार। एक बार मान साहब ने खड़े होकर अगर हरियाणा की धरती पर यह कहा होता तो मैं गर्व महसूस करता पंजाब का हर व्यक्ति। जब वो वहां गए कैंपेन में, उन्होंने कहा होता कि भाइयों हरियाणा हमारा भाई है, हमारे आपस के रिश्ते हैं, आपसे प्यार है, हरियाणा और पंजाब में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पानी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें पास पानी नहीं है पीने के लिए। हमारे लोग ही अगर भूखे और प्यासे मर जाएंगे तो हम आपको पानी कैसे देंगे। कहाँ होना चाहिए था ये, वो कहते कि हम आपको पानी नहीं दे सकते और कुछ भी लो। कौन? चलो नोटिस दी जरूरत नहीं है ब्रदर, वो इस करके जरूरत नहीं है। बाई इलेक्शन लड़िया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं भाई, हमने ये पंजाब के लोगों ने, हमारे नौजवान साथियों ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया था। मैं कौन होता हूं फैसला लेने वाला? मेरे को लगता नहीं, सरकार रोक रही है। अभी मैंने सुना है कि सरकार ने चिट्ठी भी लिखी है, जो तबिंदर जी ने बताया कि सहयोग मैं कह रहा हूं कि वही कह रहा हूं ना आपको कि सरकार ने पहले विधानसभा में कह दिया कि हम इसके खिलाफ हैं। इसके ऊपर बहस हुई यार, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि हम इसका संयोग करेंगे, इनका संयोग करें। दूसरी बात, मैंने तो आर्मी में जाना नहीं है, लेकिन अग्निपथ स्कीम, मैं किसी चीज का विरोध नहीं, मैं जनता के पक्ष की बात करता हूं, आम लोगों की, नौजवानों की। अगर मेरे पंजाब के नौजवान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है तो मैं भी खिलाफ हूं। अगर वो समर्थन में है तो जाना चाहते हैं, मैं तो फिर कैसे किसी के समर्थन को मैं कैसे रोक सकता हूं? अगर आप किसी चीज में जाना चाहते हो तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। अगर कोई मेरे पंजाब के लोग कहेंगे कि हम इसका विरोध करते हैं, आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन बहुत ही अच्छी स्कीम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी खाली जगहें अभी आर्मी में, बहुत सी 2.5 लाख के करीब पोस्ट खाली हैं। पहले उनको पक्की रिक्रूटमेंट दे देनी चाहिए थी, उसके बाद अग्निपथ स्कीम अगर चलाते तो अच्छा रहता। अच्छा यार, मैं थानू एक सवाल करना चाहता। एक मिनट, मेरा सवाल यह है, परनीत कौर जी नू मैं कहता, घर वाला आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह ते रणिंदर सिंह थोड़े दिन पहला देश के प्रधानमंत्री को मिल के आए हैं, अपनी पार्टी फ्लोट कर ली है। मैडम परनीत कौर ने खुलेआम लोगों की मुखालफत की और राजनाथ सिंह दे नाल चढ़ के गड्डी ते प्रचार किया। सारी कांग्रेस पार्टी ने यूनैनिमस पंजाब दी ने कहता कि ना वो इस कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी कोई व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसे करके तो ये हालात होए उन्होंने, सारा परिवार इकट्ठा है। तुसी नरेंद्र मोदी जी मिलते, मैं तो हर बंदा सैल्फ रिस्पैक्ट मान सम्मान दा, मैं बीइंग ए औरत, साडे सत्कारयोग मेरे मावा समान ने आदरणीय परनीत कौर जी, मैं उन्हों का इज्जत करदा, लेकिन इस तो बाद कुछ बच नहीं जाता। उन्होंने खुद कह देना चाहिए है। मैनू मेरा ख्याल, मैं थानू कह दिया कि कांग्रेस पवन भाई तेरा कोई जगह नहीं है, तुसी रिपोर्टर होंगे फिर भी नहीं आओगे अंदर। तुसी कहोगे यार जो ये गल कहती, फिर इस तो बाद कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन रोज रोज मैं हुण इस मुद्दे ते की देवां।
अभी गोवा में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, पंजाब की बात कीजिए। अब बात महारानी परनीत कौर ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। कोई गल और मैं उन्होंने जिदे मेरा मन कर तो मैं देख लांगा। यार मैं तो कह रहा हूं कि ये मेरे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। मैं भी इस पंजाब का निवासी हूं, सरकार हमारी है, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलए जीते हुए हैं, ये सरकार का काम है जो गवर्नर कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, वहां पर सरकार के लोगों को जाना चाहिए। और वो ये ऐसी नौबत ही क्यों आए कि वहां गवर्नर को जाना पड़े। हाँ तो मैं अभी हर चीज पे रोक लगेगी, लेकिन एक माजराओं पे कोई रोक नहीं है, वो खुला घूमे। साडे देखो जी, साडे किसी एमएलए नाल कोई गल नहीं चल रही। मैं क्या साडे नाल कोई गल नहीं चल रही, वो आपदे संभालन, साडे वाले दा फिक्र ना कर। मैं तो उन्होंने कहना है कि एवें स्क्रिप्ट ना लिखते फिरो अगर कोई वाकई सच्ची गल है, क्योंकि कल नूं लोग जुत्तियां मारनगे यार। लोग कहेंगे सानू कहानियां ही सुनाते रहे 5 साल। हाँ मैं तो थोनू कहा भी कोई स्कीम तो शुरू होनी नहीं है। हर चीज़ से वो जी फूड पॉलिसी बनाई सी ਉਹਦੇ ਤੇ भी रोक ला दी है। मैं अगली गल दस देना ਤੁਹਾਨੂੰ, हर चीज़ से रोक है। इस करके रिजल्ट कोई दे नहीं पा रहे, रिजल्ट कोई आ नहीं रहा। आप फड़ो फड़ाई ते हो जा काम इधर नूं डाइवर्ट किया जा रहा था। अब यार इतने सा यार बताओ, टूटे पड़े 18 में तो फिर मैं भी हूं, फिर ऐसे मैं वही कह रहा हूं कि यार अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति, अगर पीसीसी प्रधान, अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर, अगर पंजाब का मंत्री गैर जिम्मेवार बयान दे, उससे कोई मजा नहीं आता। अब बोलो कि 18 कांग्रेस के जा रहे हैं,